एंग्लो मैथ्यूज का आउट, शकीब की अपील और आईसीसी का कानून इस वक्त दुनिया भर में बहस बने हुए हैं। और क्यों ना बहस बने, एक ऐसा मैच जिसका वर्ल्ड कप सिनेरियो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। और वजह बने हैं एंजेलो मैथ्यूज, और उससे बड़ी वजह बने हैं शकीब अल हसन, और उससे भी बड़ी वजह बनी है आईसीसी, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुई है ज्यादती। उसकी अपील की है शकीब अल हसन ने, फैसला किया है आईसीसी ने। कानून यकीनन मौजूद है, आपको भी पता है, सबको पता है, कल से आपको पता चल गया होगा कि कानून है कि कोई भी बल्लेबाज जब आउट होता है तो दूसरे बल्लेबाज को विद इन 2 मिनट्स आकर पहला बॉल फेस करना होता है। ये एक आईसीसी का रूल है। अच्छा, ये आईसीसी का जो रूल है ये 3 मिनट्स का है, लेकिन वर्ल्ड कप में इसको जो वर्ल्ड कप रूल्स बने थे, तो उसको एक उसमें जो है वो 1 मिनट कम करके इसको 2 मिनट कर दिया गया है। फिर भी ये एंजेलो मैथ्यू साहब जो है, जो जब क्रीज पर पहुंचते हैं तो 1 मिनट और 55 सेकेंड हुए होते हैं। वो बॉल फेस करने के लिए जाते हैं, और इतने में उनको लगता है कि उनके हेलमेट का जो स्ट्रिप है वो टूटा हुआ है, और वो एक नया हेलमेट मंगवाने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हैं कि भाई मुझे जो है वो एक नया हेलमेट चाहिए। और उसके बाद नया हेलमेट आते हैं, और इस दौरान शकीब अल हसन को जो है वो एक शरारत सूझती है, या उनके दिमाग में ये बात आती है, क्योंकि ये तो ट्रेंड बनना था, ये मामला बनना था, तो उनके दिमाग में ये बात आती है, और वो फौरन अंपायर को कहते हैं कि भाई इसका टाइम जो ओवर हो गया है, और आप हमें जो है आउट दें। अंपायर उससे पूछता है बार बार कि आप मजाक तो नहीं कर रहे, क्या आप संजीदा हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं संजीदा हूँ, मुझे जो है ये रूल्स के मुताबिक ये आउट होना चाहिए, और आप इसके ऊपर फैसला करेंगे। इसके ऊपर अंपायर आपस में दोनों जो है वो मशवरा करते हैं, और अंपायर वहां पर रिचर्ड एलिंगवर्थ थे और मारिस एरास्मस थे, जो कि हर मौके पर मौजूद होते हैं जब भी कोई दो टीमों के मामला जो है बड़े खराब हो, तो वो आपस में मशवरा करते हैं और एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे देते हैं। एंजेलो मैथ्यूज साहब आउट हो जाते हैं, लेकिन वो अंपायर से भी अपील करते हैं कि भाई मेरा तो हेलमेट टूट गया था, मैंने जानबूझ के ताकीद तो नहीं की, ऐसा तो नहीं था कि खिलाड़ी आउट हो गया, मैंने पैड्स नहीं किए तो मैं नहीं आया, मैं तो आ गया था, अंदर आया जब मुझे लगा कि हेलमेट नहीं है। और ये भी कानून है कि आपने जो है वो सामने जो अगर फास्ट बॉलर खेल रहा हो, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा हो एक एंड से, या दोनों एंड से भी कर रहा हो, तो आपने हेलमेट जरूर पहनना है, हेलमेट पहनकर आपने जो है वो बैटिंग करनी है, ये एक रूल है। तो उन्होंने उस रूल के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया, और इस रूल के तहत उनको जो है वो छुट्टी करा दी गई। और ये पहला तारीख में ऐसा मौका हुआ है, 146-47 साल तारीख है क्रिकेट की, और इस तारीख में पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम्ड आउट हुआ है। और फिर वो भी तारीख देखी गई कि जब वो टाइम्ड आउट हुए, तो उन्होंने ही शकीब को आउट किया, और एक इशारा भी किया था कि भाई चलो निकल जाओ, तुम्हारा भी टाइम जो खत्म होगा। बहरहाल टॉपिक की तरफ अगर आए, तो एंजेलो मैथ्यूज साहब जो है वो रुक नहीं थे, और वो इस ना सिर्फ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने कहा है कि यार इससे गिरी हुई हरकत, इससे जो है वो नीची हरकत वो बांग्लादेश टीम से और शकीब से जो उम्मीद नहीं कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने हरकत की और जिस तरीके से उस पर बजिद रहे। वो कहते हैं कि इन्होंने यकीन जब क्रिकेट को जो शर्मसार किया। और दूसरी तरफ शकीब अल हसन ने भी पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपने जो उनकी इकदाम था या जो उनकी हरकत थी, उस पर वो शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि उसका उन्होंने दिफा किया। उन्होंने कहा कि ये तो आईसीसी का कानून है। रिपोर्टर ने उससे पूछा यार कि अगर आप मैथ्यूज की जगह ऐसा आप होते तो आप क्या फील करते? उसने बोला अगर मैं होता तो ऐसा होता ही नहीं, मैं टाइम पे आता, मैं टाइम का जो है पाबंदी करता। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अ, अगर आपकी आप जो है वो मौका मिलता है तो आप क्या उसको वापस बुलाते एंजेलो मैथ्यूज को? उसने कहा ये तो आईसीसी का कानून है और आईसीसी को वापस बुलाना चाहिए, मैं क्यों जो है वापस बुलाऊं? तो ये वो चीजें थी जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है, और पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि यार शकीब अल हसन साहब आप वही है ना जिन्होंने ढाका प्रीमियर लीग में विकेट उठा के मारी थी, फिर आपने एक दफा बल्ला भी मारा था, फिर आपने अंपायर के सामने विकेटों पर जो है जाके लात मारी थी, फिर आप वो कैप्टनसी वाले आपके इतने पंगे थे, मतलब आप क्रिकेटर हैं यार, आप क्या है, मतलब आप क्या शो करना चाहते हैं? इतनी कोई गली मोहल्ले वाली क्रिकेट है यार, इतनी कोई आपकी गिरी हुई सोच है, इतने कोई आप मतलब कोई आपकी आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, वाकई में आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं? लगता नहीं है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और आपकी हरकतों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि जिस तरीके से आप ये हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल एंजेलो मैथ्यूज साहब आईसीसी को टैग्स कर रहे हैं, और बार बार अपनी वीडियोस दिखा रहे हैं। उस वीडियोस में वो दिखा रहे हैं कि 1 मिनट 50 से 55 सेकंड हुए, 5 से 10 सेकंड रहते हैं, वो क्रीज के ऊपर मौजूद है, और हेलमेट टूट जाता है। आईसीसी के कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है हेलमेट टूटे तो फिर क्या होगा, क्योंकि आईसीसी के कानून भी बड़े लिमिटेड है, और बड़ी झोल है उन कानून में, और आईसीसी को भी चाहिए कि इन कानून को थोड़ा सा तब्दील करे। ना सिर्फ उस खिलाड़ी ने बल्कि श्रीलंकन टीम ने इसका बुरा मनाया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इसका बुरा मनाया, और साबिक क्रिकेटर्स ने कोई एक शायद एक दो क्रिकेटर्स होंगे, हादसा मेरे ख्याल में गिब्स के अलावा या किसी और के अलावा, बाकी किसी ने भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया। इस चीज को उन्होंने ये नहीं कहा कि यार चलो ठीक है रूल है, उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस भी तो है, अकल भी तो है, गेम की थोड़ी स्पिरिट भी तो है, आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी तो है यार, आप वो तो दिखा दो। तो एटलीस्ट वो भी नहीं दिखाई गई, और ये एक इंतहाई जिस तरीके से डिस्ग्रेसफुल वो उनकी चीज थी, हरकत थी। बहरहाल
बहुत बुरा हुआ है, गलत हुआ है और शकीब अल हसन को मैं तो कहता हूँ माफ़ी माँगनी चाहिए और फ़ौरन माफ़ी माँगनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जो शख्सियत रही है, जो उनका माज़ी रहा है, जिस तरह की उनकी हरकतें रही हैं, अब वो माफ़ी माँगेंगे। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज़ साहब रुक नहीं रहे और वो आईसीसी को बता रहे हैं कि वो बेकसूर थे और उनके साथ ज़्यादती हुई है।